नमस्कार दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो एग्जाम्पल नंबर 3 है और जो प्रश्नावली हमारी चल रही है वो 10 की। ठीक है, इससे पहले मैंने इस लेक्चर के 3 या 4 मैंने जो वीडियो वो मैंने यूट्यूब पर डाल दी बेटा, तो आप वो देख लिए एक बार। उनमें 2 तो थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, उनमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो समझ लो आप। अगर वो आपको समझ में आ गई तो जितने भी एग्जाम्पल है, जो प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा आसानी से, इतने हार्ड नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं कि जो आज हमारा जो एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो क्या बोलता है बेटा। जो कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक कोई वर्त, एक सर्कल है, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वाले एक वर्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पिक्यू है। और जो उसकी जीवा है बेटा, जो वर्त की जीवा है, वर्त की जीवा मैंने क्या बताई कि जो वर्त के जो सिरा होते हैं उनको आपस से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कौन सी होगी? वर्त की त्रिज्या, सॉरी वर्त की जीवा। वो कौन सी? पिक्यू। देखो वर्त की जीवा दिखाता हूँ मैं, किसे बोलता हूँ मैं वर्त की जीवा। मान लो क्या है, सर्कल है, सर्कल है। अब इनमें वर्त की जीवा कौन सी होगी? वर्त की जो जीवा है, क्या इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूँ, क्या वर्त की जीवा नहीं है? क्या वर्त की जीवा नहीं है? वर्त की जीवा नहीं, क्या वर्त की जीवा नहीं है जीवा, जीवा है क्या, ये वर्त की जीवा नहीं है? आया समझ बेटा? आया, ठीक है, वैसे ही है। और जो जीवा दे रहा है ना, जो इनकी जो ऊंचाई है, जो कितनी सेंटीमीटर लंबी है बेटा? 8 सेंटीमीटर। ये कितनी सेंटीमीटर लंबी है? 8 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। जीवा पी क्यू है, और जो जीवा उसका नाम है पी क्यू। पी और क्यू पर स्पर्श रेखा, इन जो जो पी और जो क्यू है, इन पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है बेटा, स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो वो उनके क्या हुए, जो पी और क्यू क्या हुए? स्पर्श बिंदु। क्यों इन पर खींची जा रही है, तो इनका मतलब क्या है कि जो पी और क्यू है वो क्या है? स्पर्श बिंदु। अगर वो स्पर्श बिंदु है, अगर वो स्पर्श बिंदु है तो उसको केंद्र से मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से उस वाले पॉइंट को उससे केंद्र से मिलाएंगे, तो क्या वो उस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री नहीं होगा? क्या लंब नहीं होगा? पर मैं 10.1 के अनुसार पढ़ के आए हम क्या है बेटा, पढ़ के आए। देखो स्पर्श रेखा है, इसी तरीके से यहाँ पर ले ले, और है स्पर्श रेखा। चलो आगे क्या करना है फिर, देखो क्यू पर स्पर्श रेखा, पी और क्यू पर स्पर्श रेखा एक बिंदु टी पर काटती है, और जो टी पॉइंट होगा बेटा वो बाह्य बिंदु होगा, क्योंकि जो सर्कल होता है उस पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो बाह्य बिंदु से खींची जाती है। क्या अंदर वाले इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट पॉइंट से मैं इसमें जो सर्कल है उसमें क्या मैं क्या स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ? क्या स्पर्श रेखा है? नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो सर्कल है, जो सर्कल है उसका एक ही पॉइंट को क्या होनी चाहिए? छूनी चाहिए, जबकि उसको काट रही है, तो इसका मतलब ये स्पर्श रेखा है नहीं। स्पर्श रेखा कहाँ से खींची जाएगी? वर्त का बाह्य बिंदु से। तब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? काटती है, तब हमें ज्ञात करनी है जो टिप्पी है उसकी लंबाई कितनी होगी, जो टिप्पी है उसकी लंबाई कितनी होगी। चलो इसका डायग्राम मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ, स्टार्ट करते हैं। हमें यह दिया हुआ बेटा, एक सर्कल है, एक सर्कल, एक हमारा क्या है? सर्कल। ठीक है, मान लो भैया ये सर्कल है, इसका केंद्र ये वाला पॉइंट है, इसका जो केंद्र है वो ये रहा, इसका जो केंद्र है ये, इसका क्या है? केंद्र। ये इसका क्या है? केंद्र। अब इसने ये बोला है कि बेटा जो ये सर्कल है, इसकी जो जीवा है, इसकी जो जीवा है वो क्या है? PQ। मान लेता हूँ मैं कि वो जीवा मैं ले रहा हूँ, वो जीवा मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ, वो जीवा मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। मान लेते हैं जो वो जीवा है, वो जीवा है बेटा वो ही है। ये क्या है? PQ। अब इनका नाम देंगे, देखो है क्या? PQ। चलो नाम देते हैं, दे दिया नाम।
कि ये वाला पॉइंट मैंने दे दिया P, ये वाला मैंने दे दिया Q, और जो बीच में जो इसका जो केंद्र है, सेंटर है, उसको मैंने नाम दे दिया O। अब जो पर्सन वाले ने क्या किया है, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बढ़ो कि जो PQ है वो एक जीवा है, PQ क्या एक जीवा है, उसके P और जो Q है वो क्या स्पर्श रेखा, उन पर बेटा P और Q पर स्पर्श रेखा एक बिंदु T पर काटती है, उन पर दोनों पर क्या खींचेगी, स्पर्श रेखा, और जहाँ पर वो काटती है उसको मैंने नाम दे दिया T। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखो इसका। अब हम लेंगे स्पर्श रेखा, अब हम लेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा मेरे को क्या होगा, लेनी होगी। मान लेता हूँ जो पॉइंट जो इसने बोला है उस पॉइंट से जा रही है, वो पॉइंट ये, वो पॉइंट ये वाला है वो। इस पॉइंट से क्या जा रही है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जा रही है, तो बेटा इसको स्पर्श करेगी, ये इसको। चलो ऐसे रहने दो, एक मिनट। यहाँ पर ले लो वो पॉइंट, वो पॉइंट आप यहाँ पर ले लो, ये वाला पॉइंट। अगर ये वाला पॉइंट है तो इसकी स्पर्श रेखा देखो, ये स्पर्श कर रही है, कहाँ पर कर रही है, पॉइंट P पर। कहाँ पर कर रही है, पॉइंट P पर। इसी तरीके से एक स्पर्श रेखा और खींच लेता हूँ मैं, वो कहाँ पर करेगी बेटा, वो वाली कहाँ पर करेगी, वो कहाँ पर करेगी, स्पर्श कर रही, कहाँ पर कर रही है, इस वाले पॉइंट पर कर रही है, इस वाले पॉइंट पर। और अब इसको मैं, ये तो नाम क्या था बेटा क्यू, अब इसको नाम मैं दे देता हूँ P, इसको ना, सॉरी, इसको नाम दे देता हूँ मैं T। आया समझ, चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल T। दे दियो, और एक नाम दे दूँ मैं इनका नाम दे दियो ठीक है। अब आगे पढ़ो, अब मैं क्या करूँगा, जो ओ मैं दियो इन जो मैं ओ दियो, जिसको के अंदर ओ है, बिन मैं क्या करूँगा, T से मिला दूँगा, बिन मैं क्या करूँगा बेटा, बिन मैं क्या करूँगा, T से मिला दूँगा, यानी जो ये जो T है, इनमें क्या करूँगा, इसे मिला दूँ। मिला दूँ, मिला दूँ। अब एक बात बताऊं, यो को के अंदर है, अब जो उरे स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, तो उरे 90 डिग्री को कौन बने हो, क्या बना हुआ बेटा, जब मैं इन में क्या हुआ, इन में किससे मिला हुआ, इससे, किससे मिला हुआ, केंद्र से, और केंद्र से मिला हुआ तो बेरो जो बात त्रिज्या हुआ विपरीलंब हो, की परिलंब हो, स्पर्श रेखा पर, की परिलंब हो, स्पर्श रेखा पर। ऐ को मतलब क्यों है, ऐ को मतलब क्यों है कि जो कोण है यूं, जो यो कोण है यूं, यो कोण है जो, वो पूरा कितना डिग्री हुआ बेटा, 90 डिग्री हुआ, पूरा कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री को। आया समझ, आया ना समझ, इनका नाम दे दियो, आयो, ठीक है। अब चाहिए, अब तो यो भी तो एक स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु एक मतलब उरे भी 90 डिग्री कौन वो कद बना वो, जब मैं इन ई के अंदर ओ से क्या करूँगा, मिला दुआ जदी तो उरे कौन बना वो, इको मतलब, ऐ को मतलब यो कौन भी के, यो जो कौन है वो भी के 90 डिग्री, 90 डिग्री है, ठीक है। आई बात समझ, डायग्राम होगा ना। अब आपने ज्ञात करनी है टिप्पी, यानी आपने क्या ज्ञात करनी है, या दूरी ज्ञात करनी है,
अगर यह दूरी आएगी तो बेटा टिक क्यू भी आ जाएगी। क्यों आओगी? क्यों दोनों बराबर ही होगी, क्योंकि भाई ये बिंदु से जो सर्कल है वहाँ पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो और बाकी दूरी क्या हो समान हो। यहाँ पर मैं 10.2 पढ़ कर आ गया। आई क्या मेरी बात समझ में? आगे अच्छा, जो इसकी जो पी ओ थी ये कितनी त्रिज्या है तो बेटा, और ओ क्यू ये भी तो त्रिज्या है, ये कितनी दी हुई है? 8 दी हुई। ये कितनी दी हुई है? 8। ये कितनी दी हुई है? 8। ये कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर ये दूरी, यहाँ से लेकर ये वाली जो दूरी है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। वो कितनी है बेटा? वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डिसाइड देते हैं इसको। 8 सेंटीमीटर यार त्रिज्या ही तो है। ओ पी या फिर ओ क्यू ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी। सारी की सारी क्या त्रिज्या ही तो है, सारी की सारी के त्रिज्या। अच्छा पी क्यू क्या बेटा? पी क्यू जीवा है, जो पी क्यू है बाकी जीवा, और जीवा कितनी दे रहा की? सॉरी, जो ओ पी है बेटा वो तो क्या है? जीवा। ओ पी है वो तो क्या है? जीवा। जो ओ पी है वो क्या है? जीवा। ठीक है, यानी जो ओपी मैंने जो दर्शाई है अभी तक, मैंने क्या दर्शाई? ओपी को दर्शाया 8, लेकिन वो 8 ओपी नहीं है, वो क्या है? जीवा है बेटा, पिक्यू है। ओपी कितनी दी हुई है? 5। ओपी कितनी दी हुई है? 5। ओपी कितनी दी हुई है? 5। ओपी कितनी दी हुई है? 5, यानी वो त्रिज्या कितनी दी हुई है? 5 दी हुई सर्कल की, तो ओक्यू भी तो 5 होगी। होगी। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखो क्या बोलता है सॉल्यूशन। आ जाता है। हल ओ को टी से मिलाया या फिर ओ टी मिलाया। ओ जो हो के अंदर बिंदु जो प्रतिच्छेद दो बिंदु हो सर्कल के बाहर, भाई ये बिंदु बी से मिला दूँ, और जो मिलाने के बाद माना जो ये जो ओ टी बनी वह पी क्यू ना काटे बेटा, पी क्यू को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद काटती है। पी क्यू को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद काटती है, दिखाता है चलो। अब जठे काटी, पूरा काटी, जो ओ टी है और पी क्यू नूरी काटी, मतलब वो पॉइंट कौन सा? आर। यो पॉइंट कौन सा? यो पॉइंट कौन सा? कौन सा पॉइंट हो? आर पॉइंट है, आर है। यो पॉइंट कौन सा हो? आर हो, होगा ना? ठीक है, आगे देखो। तब ओ टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ है बेटा? यो थोड़ा सा ध्यान से देखियो, यो समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ है? यो समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ है? ठीक है, जो डायग्राम है वो देखो मेरी बेटो, समझाओ। समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ है देखो। ओ मैं क्या बोलो? ओ कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु? देखो टी पी क्यू। ओ कौन है? टी पी क्यू। टी देखो किधर? टी और पी और क्यू और यो पूरा एक समद्विबाहु त्रिभुज का है। समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत क्यों है बेटा कि दो भुजा क्यों होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दो भुजा क्यों होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दो भुजा क्यों होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। टी पी क्यू। अब देखो टी पी क्यू में टिप्पी देखो, टिप्पी आ रही, और जो टी क्यू देखो, ये दोनों बराबर ही तो है। बराबर क्या हुई? क्यों भाई बिंदु से वर्त पर डाली गई जो स्पर्श रेखा होती है उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये दोनों बराबर हो गई तो ये त्रिभुज की होगी? समद्विबाहु त्रिभुज होगी। समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना। और एक क्या बात है बताओ, जो ओ टी या फिर टी यू वो क्यों पी क्यू को लंबवर्धक होनी? लंबवर्धक है, लंबवर्धक है इको मतलब या जो पी क्यू पूरी कितनी? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर तो या कितनी हो जाएगी? या कितनी हो जाएगी? 4। या कितनी हो जाएगी? 4। और या भी कितनी हो जाएगी? आया समझ? या भी कितनी होगी? 4। 4 क्यों बेटा? लंबवर्धक 4 की हुई क्योंकि लंबवर्धक हो। आयो ठीक है, आगे चलो। समद्विबाहु त्रिभुज हो गयो। समद्विबाहु त्रिभुज होगा जो पी क्यू वो कितनी? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर जब पी आर भी 4 सेंटीमीटर होगी और आर क्यू भी 4 सेंटीमीटर बता रहा हूँ मैं, कहीं हुई अब भी बता रहा हूँ।
ठीक है। अब मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज पी आर ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि जब बड़ी वाली भुजा है उसका स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो भुजा यानी आधार और जो लंब उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। वर्ग के योग के बराबर होता है त्रिभुज देखो पी आर ओ में। पी देखो पी की जगह यूरो, पी आर यूरो, ओ यूरो, ठीक है। अब ये को 90 डिग्री तो यही तो बेटा, 90 डिग्री तो यही है। देखो सामने करंट यानी यो करंट, यानी यो करंट, और जो यो होगो यो क्यों होगो आधार, यो होगो आधार, और लंब कौन सा होगो यो है ये लंब। आया समझ, लंब कौन सा होगो यो। तो करंट का स्क्वायर यानी ओ पी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। देखो ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब जो ओ पी का स्क्वायर है इधर से स्क्वायर इस पर आएगा रूट, तो इधर बढ़ जाएगा ओ आर। एक मिनट देखो, देखो ओ आर का मान निकाला है बेटा, ये ओ आर है, ये प्लस का निशान है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। माइनस का जो ओ आर का जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर को उधर भेजा तो रूट लग जाएगा, तो इधर बच जाएगा ओ आर, और उधर इधर इस साइड आ जाएगा अंडरूट ओ पी का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओ पी क्या थी, ओ पी क्या थी त्रिज्या, और वो कितनी थी 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ओ पी आर क्या थी, पी आर क्या थे जो जीवा उसका आधा भाग है, जीवा कितनी थी 8 और उसका आधा भाग कितना हुआ 4, तो उसका स्क्वायर। अब 25 माइनस 16 कितना होगा, 25 माइनस 16 9, और जो 9 को जो रूट हो, जो 9 को रूट हो वो कितना बेटा, जो 9 को रूट हो वो कितना 3, 9 को जो रूट हो वो कितना हो 3। एक मतलब जो ओ पी ही वह कितनी है 3, ओ पी ही वह कितनी है 3। अब एक बात बताऊँ कि कौन टी पी आर प्लस कौन आर पी ओ बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों हुआ देखो, कौन देखो एक मिनट, कौन टी पी आर और आर पी ओ, टी पी आर, टी पी आर यो और आर पी ओ, ये को मतलब मैं यहाँ बोलूँ कि यो कौन, यो तो कौन, और जो निचलो कौन, आ दो दोनों को योग है वो 90 होगो, कहीं होगो देख, कहीं होगो बेटा देखो, यही तो देखो, हेलो जुड़ गया ना, दोनों जुड़ गए। इसका मतलब इतने वाला कौन प्लस इतने वाला कौन कितना होगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगी, क्यों, क्योंकि स्पर्श बिंदु है, और केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इसको भी टुकड़ों में लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मैं देखूँ, टी क्यू ओ प्लस पी क्यू ओ मतलब इतना वाला प्लस और इतना वाला प्लस। देखो 90 हो रहा है, दिख रहा है 90, बस यही कहना मतलब है मेरा। तो क्यों जाओ कौन टी पी आर प्लस मैं समझाई दो कहा 90 हो बराबर 90 हो भी कहा 90 हो भी बता दी हूँ, क्योंकि बेटा वो क्या दोनों स्पर्श बिंदुओं के अंदर से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो लंबवर्धक होती है, वो लंब होती है उसी रेखा पर। तो कौन आर पी ओ बराबर होगा कौन पी टी आर। अब आर पी ओ देखो ये दोनों बराबर है, बराबर ही को मतलब टी पी आर से, टी पी आर बराबर साइड है तो कट गई, तो इन्हें बच को आर पी ओ इन्हें बच को पी टी आर, पी टी आर, ठीक है। अब देखो इसलिए समकोण त्रिभुज टी आर पी और त्रिभुज पी आर ओ, जो सम टी आर पी ओ जो पी आर ओ है वो समरूप होगा। समरूप कौन बेटा टी आर पी और पी आर ओ, देखो टी आर पी, टी यूरो आर यूरो पी, और जो पी आर और ओ ये दोनों समरूप हो। या समरूप का कि बेटा जो एक एक तो आपको कोण बराबर हो, एक एक तो आपको क्यों को कोण बराबर हो, एक कोण जो 90 डिग्री वो तो दे रहा कोई। देखो पी टी आर देखो पी टी आर और आर पी ओ, सॉरी टी आर पी और पी आर ओ, टी आर पी, टी आर पी और पी आर दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये ए नियम से क्या होगा समरूप होगा, समरूप हो जाता है बेटा तो उस त्रिभुज की जो संगत भुजा होती है उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है बराबर होता है, बराबर होता है। इसका मतलब टीपी बट्टा पी ओ बराबर आर पी बट्टा आर ओ, टीपी बट्टा पी ओ, टीपी देखो टीपी बट्टा पी ओ, ये रिटी ये वाली बट्टा पी ओ कहाँ पर ये वाली, समझ आया, संगत भुजा है, संगत भुजा है, ठीक है। और आर पी बट्टा आर ओ, आर पी बट्टा आर ओ, आर पी देखो आर और पी, आर पी ये रही और आर ओ ये रही,
आया समझ। अब इनका मान हमारे पास है ये। तो कितना टिप्पी बट्टा पी ओ की क्या थी त्रिज्या, उसका मान कितना 5। आर पी PQ को आधा, PQ को आधा इसका मतलब 4 बट्टा RO 3। RO देखो ये रहा RO बोलो या फिर OR बोलो, एक ही बात है। √9 है, √9 किसका मान होता है 3 का। अब ये इधर, ये क्या होगा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी टिप्पी बराबर 20/3। आए समझ। थोड़ा सा ध्यान से देखना इस लेक्चर को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।